हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसी के साथ आपकी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होंगी। दोस्तों, इससे पहले आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा 2 से 3 बार और आप फेल हो चुके होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने सीटीपी के जो है 3 टॉपिक को समझा था। आज की वीडियो के अंदर हम सीटीपी का जो है चौथा टॉपिक समझेंगे, जो कि है हमारा टॉपिक। चौथा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आनुवांशिकता और वातावरण, यानी कि वंश अनुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जो कि सीडीपी का जो है चौथा टॉपिक है। हम इसको समझेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ समझने वाले हैं, हेरिडिटी किसे कहते हैं और इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, हेरिडिटी किसे कहते हैं थोड़ा हम इसे समझते हैं। जब जब आनुवांशिक गुण जैसे कि आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि इत्यादि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसे आनुवांशिकता या वंश अनुक्रम कहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। इससे इससे अभिप्राय हमारे चारों तरफ का माहौल है, जैसे घर, स्कूल, पड़ोस, परिवार, भोजन इत्यादि चीज़ें माहौल के अंदर आती है, इन्वायरमेंट के अंदर आती है, वातावरण के अंदर आती है। तो वातावरण किस चीज़ को मिलकर बनता है दोस्तों, जैसा कि हमारा घर, स्कूल, परिवार, पड़ोस, भोजन इत्यादि को, और जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है उसको मिलकर हमारा वातावरण बनता है, हमारा इन्वायरमेंट बनता है। इसी के साथ दोस्तों, मानव मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि इन्वायरमेंट, हेरिडिटी का दोनों का ही मानव विकास में, बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ दोस्तों, इसके अंदर जो है कुछ परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है मनोवैज्ञानिक की। थोड़ा हम उसको समझते हैं। डगस और हॉलैंड के अनुसार, जैसा कि दोस्तों, हॉलैंड के अनुसार वंश अनुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता तथा पूर्वजों से अर्जित किए शामिल होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी डेफिनेशन दी गई है एक मनोवैज्ञानिक की तरफ से, जो कि है रूट बेंडिक, इनके तरफ से दी गई है। वो है, इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंश अनुक्रम कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जेम्स के अनुसार माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतर होना वंश अनुक्रम कहलाता है। और इसी के साथ दोस्तों, चौथी डेफिनेशन दी गई है इसी चैप्टर के अंदर, जो कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को लेकर है। तो उसको देखते हैं। वुडवर्थ, वातावरण में वो सभी बाहरी तत्व आते हैं जो उन्होंने जिन्हें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्राप्त किया हो। जैसा कि वातावरण में वो सभी बाहरी तत्व आते हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्राप्त किया हो। इसी के साथ दोस्तों देखेंगे हम, और एक इसी के आगे थोड़ा ये चैप्टर को थोड़ा और देखेंगे, जो कि इसके ताल्लुक से ही है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में 2 तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स और वाई। टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 46, और जोड़ों में इसकी संख्या होती है 23। और टोटल इसकी कितनी, तो टोटल होते हैं 46, और जोड़ों में कितने होते हैं, 23 होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि हम समझेंगे। सिद्धांत दिए गए प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के, तो उसको हम थोड़ा समझेंगे। प्रतिगामन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशंस, इसको थोड़ा हम समझेंगे। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि वाले बच्चे होना, या कम बुद्धि वाले माँ बाप के तेज बुद्धि वाले बच्चे होना। तो इससे क्या कहता है दोस्तों, प्रतिगामन का सिद्धांत कहा जाता है कि कम बुद्धि वाले माँ बाप के तेज बुद्धि के बच्चे पैदा हो जाना, और या कोई टीचर के बच्चे का चोर बन जाना, इसको क्या कहा जाता है, प्रतिगामन का सिद्धांत कहा जाता है। गल्टन का सिद्धांत है दोस्तों, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। इनके अनुसार जब बच्चे में कुछ पिछली पीढ़ी से भी इनके अनुसार देखिए दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट। इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो ये गल्टन का सिद्धांत या जीव गणना का सिद्धांत बायोमेट्रिक थ्योरी कहलाता है। जैसा कि दोस्तों, गल्टन का सिद्धांत क्या कहता है कि जब बच्चे के अंदर तीसरी पीढ़ी, जैसे कि पिछली पीढ़ी के कुछ गुण, जैसे माँ बाप के ना मिलते हुए दादा दादी के गुण मिलते हैं या नाना नानी के गुण मिलते हैं, तो उसे गल्टन का सिद्धांत कहा जाता है। बीजमैन का सिद्धांत दिया गया है, इसको देख लेते हैं। इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोश कभी ख़त्म नहीं होता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसा कि दोस्तों, बीजमैन का क्या कहना है कि माँ बाप से जो चीज़ें बच्चे को प्राप्त होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कंटिन्यूसली वो चलती रहती है, लगातार वो चलती रहती है। इसी के साथ दोस्तों, ग्रेगर मेंडल का जो सिद्धांत है उसको देख लेते हैं। इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है।
कहा जाता है इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए थे। जो ग्रेगर मेंडल है दोस्तों, इन्होंने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, मटर के दानों पर प्रयोग करके जो है आनुवंशिकता को खोजने की कोशिश की थी। आनुवंशिकता किसे कहते हैं इसको जानने की कोशिश की थी, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने जो है आनुवंशिकता और वातावरण को समझा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भाषा और चिंतन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था आनुवंशिकता और वातावरण, इसको आज हमने समझा। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भाषा और चिंतन के टॉपिक को समझेंगे। तो आप इस वीडियो को, चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।